फाइनली Realme ने अपना एक और नया स्मार्टफोन Realme का Narzo 80 Pro 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो का H50। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 2000 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो के H50 को लेना सही रहेगा या फिर 2000 रुपीज कम खर्च करके Realme के Narzo 80 Pro को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू कर। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो के H50 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Realme के Narzo 80 Pro में MediaTek का Dimensity 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो बेटर हो जाता है Realme का Narzo 80 Pro 5G, क्योंकि एक तरफ मोटो H50 का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,14,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 80 Pro का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,71,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Realme के Narzo 80 Pro का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4600 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4300 निकल के आता है। एक तरफ Realme के Narzo 80 Pro में 6.7 इंच की वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 में 6.7 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें तो काफी बेटर हो जाता है। Realme का Narzo 80 Pro 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 1600 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो के H50 में IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 80 Pro में IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में तो थोड़ा बेटर हो जाता है। मोटो का H50 बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का लाइट 700C का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 13+10 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 80 Pro के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX 882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है। मोटो का H50 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 80 Pro में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो उसमें तो काफी फास्ट हो जाता है। Realme का Narzo 80 Pro UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में तो काफी बेस्ट हो जाता है। Realme का Narzo 80 Pro 5G 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H50 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 68 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बिग बैटरी और जरा फास्ट चार्जिंग के साथ,
तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 2000 रुपीज कम खर्च करके Realme के Narzo 80 Pro को ही बाय करें।